I declare 72nd All India Police Hockey Championship 2023-24 closed. हमारे सलाहकार श्री राजीव राय भटनागर जी, जम्मू कश्मीर के पुलिस महानिदेशक श्री रश्मि रंजन स्वाइन जी, मंच पर विराजमान श्री महेश दीक्षित जी, श्री विजय कुमार जी, सिविल तथा पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन जम्मू कश्मीर के सभी हमारे वरिष्ठ सहयोगी, केंद्रीय सुरक्षा बलों तथा विभिन्न राज्यों के सभी खिलाड़ी, प्रशिक्षक, प्रबंधक, खेल प्रेमियों, देवियों, सज्जनों और मित्रों, सबसे पहले मैं विजेता टीम को बहुत बहुत मुबारक देता हूं। रनर अप टीम ने भी बेहतरीन प्रदर्शन किया और उनके जोश की जितनी प्रशंसा की जाए वो कम है। इस प्रतियोगिता में भाग लेने वाले सभी खिलाड़ियों को, सभी टीमों को भी मैं हृदय से बहुत बहुत बधाई और अनंत शुभकामनाएं देना चाहता हूं। पिछले 10 दिनों से 72वें ऑल इंडिया पुलिस हॉकी टूर्नामेंट में जिन 34 टीमों ने अपना जौहर दिखाया है, मैं निरंतर उनके बेहतर प्रदर्शन तथा भविष्य में उनके विजय अभियानों की कामना करता हूं। मैच में भाग लेना ज़्यादा महत्वपूर्ण है वनस्पत जीतने और हारने से, और इसीलिए हमारे यहाँ कहा गया है कि क्या हार में क्या जीत में किंचित नहीं भयभीत में। साथियों, हर एक इंसान के जीवन में सपनों को पूरा करने के अनेक माध्यम होते हैं। उसमें खेल एकमात्र ऐसा माध्यम है जो एक सपने के पूरे होने के बाद दूसरे सपने को नई गति देता है। विजयी होने के बाद भी खेल पूर्णता नहीं है, बल्कि खेल जीवन में निरंतर चुनौती आती रहती है, ताकि राष्ट्र निर्माण की हमारी यात्रा में ठहराव नहीं बल्कि गतिशीलता बनी रहे और प्रतिपल कुछ नया सृजित हो जो समाज को बेहतर बनावे। और इसीलिए किसी शायर ने कहा कि हम इश्क के मारों का इतना ही फसाना है, हम इश्क के मारों का इतना ही फसाना है, रोने को नहीं कोई हंसने को जमाना है। खेल आपको अभय बनाता है, समाज को नई चेतना प्रदान करता है और हार जीत से परे जाकर खिलाड़ियों से कहता है कि परिणाम पर दुखी होना खेल का एकमात्र अधर्म और पाप है। और इसलिए कहा जाता है कि खेल और उससे जुड़ी भावना यही असली उत्सव है। खेल तो खिलाड़ियों का संघर्ष है जो अमावस को चीरकर आलोक की आकांक्षा रखता है। मुझे बताया गया है कि यह चौथा अवसर है जब जम्मू कश्मीर पुलिस को इस चैंपियनशिप की मेजबानी का मौका मिला है। इस प्रतियोगिता में कुल 25 पुरुष तथा 9 महिला टीमों ने भाग लिया है। मुझे गर्व है कि अनेक मोर्चों पर चुनौतियों का सामना करते हुए जम्मू कश्मीर पुलिस स्पोर्ट्स की विभिन्न विधाओं को आगे बढ़ाने में तथा विशेष रूप से जम्मू कश्मीर के नौजवानों के स्वर्णिम भविष्य एवं उनके कैरियर के बेहतर विकल्प उपलब्ध कराने में जुटी हुई है। महिला टीमों की भागीदारी निश्चित रूप से हमारी बच्चियों और नारी शक्ति को प्रेरित करेगी। साथियों, हिम्मत और हौसला आज जम्मू कश्मीर की नई पहचान है। समग्र समाज के कल्याण की सोच के साथ भारतवर्ष का यह सबसे गौरवशाली पुलिस बल
राष्ट्र प्रथम के संकल्प के साथ नौजवानों और खिलाड़ियों के लिए स्वर्णिम भविष्य का मजबूत आधार निर्मित कर रहा है। और मुझे दो पंक्तियाँ याद आ रही हैं। एक दरिया है यहाँ दूर तक फैला हुआ, एक दरिया है यहाँ दूर तक फैला हुआ, आज अपने बाजुओं को देख पतवारें न देख। अब यकीनन ठोस है धरती हकीकत की तरह, अब यकीनन ठोस है धरती हकीकत की तरह, यह हकीकत देख लेकिन खौफ के मारे न देख, खौफ के मारे न देख। मैं मानता हूँ कि स्पोर्ट्स का असली और सही अर्थ शौर्य है, धैर्य है। हॉकी की पुरानी कहावत है कि सिर्फ सफलता या मेडल नहीं बल्कि मैदान में उतरने का साहस ही एक हॉकी खिलाड़ी को महान बनाता है और उसकी सफलता का मार्ग सुनिश्चित करता है। मैं निजी तौर पर मानता हूं कि खिलाड़ियों में चुनौती से जूझने का साहस और उस पर विजय प्राप्त करने का हौसला ही स्पोर्ट्स का असली मूल्य तथा आदर्श है। यही वह पारंपरिक मूल्य हैं जो पुलिस सीएपीएफ को नेतृत्व, अनुशासन, जोश और ऊर्जा प्रदान करते हैं तथा उनके माध्यम से समाज को बल मिलता है। चाहे राष्ट्र निर्माण की बात हो, सामाजिक सौहार्द की बात हो, शांति, समृद्धि और विकास की बात हो, इन सभी महत्वाकांक्षी अभियानों में हमारे बहादुर पुलिस के जवानों, अधिकारियों तथा सीएपीएफ के जवानों और अधिकारियों का त्याग और बलिदान शामिल है। मैं इस बात का भी जिक्र करना आवश्यक समझता हूँ कि सभी राज्यों की पुलिस और सीएपीएफ ने वर्षों से विभिन्न पृष्ठभूमि, संस्कृति और अलग अलग भाषाओं के समाज को एक साथ जोड़ने का काम किया है तथा देशभक्ति एवं निस्वार्थ सेवा के मूल्यों को समाज में स्थापित करने में कामयाबी भी हासिल की है। जिस हॉकी चैंपियनशिप का आयोजन किया गया है वह खेल भी भारत में पंथ, मजहब, समुदाय से ऊपर उठकर मानवता के मूल्यों का संदेश देता है। अभी जब मैं यहाँ आ रहा था, स्वर्गीय मेजर ध्यान सिंह की प्रतिमा पर पुष्प चढ़ाकर हम लोग अंदर आए। जसदेव सिंह का नाम हॉकी के सभी खिलाड़ियों ने सुना होगा। हिंदुस्तान के अकेले हॉकी कमेंटेटर थे जिन्हें पद्मश्री और पद्म भूषण दोनों अवार्ड मिला था। ये सच है कि हॉकी हमारी सबसे गौरवशाली खेल रही है। इन्हीं परिस्थितियों में हम हॉकी के मामले में पीछे हो गए थे, लेकिन 1980 के दशक से मुझे याद है भास्करन की वो टीम जिसमें शाहिद, अल्ताफ, ये सारे खिलाड़ी थे, भारत के हॉकी को फिर से गौरव मिलना शुरू हो गया। आज मैं जिन खिलाड़ियों को अपनी आंखों के सामने देख रहा हूँ, मुझे विश्वास है कि आने वाले दिनों में जो भारतीय हॉकी का गौरव था, यही खिलाड़ी उस गौरव को पुनः प्रतिस्थापित करेंगे और दुनिया में भारत का तिरंगा लहराने का काम करेंगे। मैं एक छोटा सा किस्सा आपसे साझा करना चाहूँगा कि राष्ट्र की आज़ादी के बहुत पहले से हॉकी खिलाड़ियों के अदम्य साहस ने एक भारत श्रेष्ठ भारत की नींव का निर्माण किया था। 1932 में 1932 में लॉस एंजल्स ओलंपिक में खेलने के लिए जब भारतीय हॉकी टीम पहुंची थी तो पूरी दुनिया हैरान थी। उस समय भारतीय हॉकी टीम के कप्तान लाल शाह बुखारी थे और भारतीय हॉकी टीम में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, एंग्लो इंडियन सभी धर्मों के खिलाड़ी शामिल थे। दुनिया भर से आए पत्रकार और अन्य देशों के मैनेजर हैरान थे कि भारत की टीम में सभी धर्मों के लोग शामिल हैं। उनके लिए अजूबा था, क्योंकि दुनिया के किसी भी देश में उस समय ऐसा नहीं होता था। 1932 में भारत की हॉकी टीम ने विविधता में एकता का संदेश पूरी दुनिया को देकर भाईचारे की नई सोच का वैश्विक समाज में बीजारोपण करने का काम किया था। आज़ादी के पश्चात भी अन्य देशों में हॉकी को लोकप्रिय बनाने में एंग्लो इंडियन खिलाड़ियों ने अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन किया है। बहुत से खिलाड़ी 1947 के पश्चात न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया में जाकर बस गए
वहाँ स्क्रैच से उन्होंने हॉकी की टीम बनाई और उसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर साबित भी किया और प्रतिस्पर्धा का भी आयोजन किया। और इसलिए मैं मानता हूँ कि खेल भेदभाव मिटाता है, खेल तो दिलों को जोड़ता है, खेल तो जादुई हथियार है जो सिर्फ व्यक्ति नहीं बल्कि पूरे विश्व को ट्रांसफॉर्म करने की ताकत रखता है। ऑल इंडिया पुलिस हॉकी चैंपियनशिप का आयोजन भी भारत की असली ताकत, उसकी विविधता में एकता के सिद्धांत को आगे बढ़ाता है और भारत के आदरणीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के एक भारत श्रेष्ठ भारत के विजन को साकार बनाता है। आज जब भारत 2047 के लक्ष्य एवं नवनिर्माण की तैयारी कर रहा है, तब पराक्रमी पुलिस बलों सीएपीएफ और उनके सूरवीरों, होनहार खिलाड़ियों से राष्ट्र की उम्मीद और अपेक्षा बढ़नी स्वाभाविक है। इस राष्ट्र के महान कवि तिरुवल्लुवर ने अपनी कालजयी रचना तिरुकुरल में लिखा है, इंसान का संघर्ष, उसका अनथक प्रयास बड़ी से बड़ी चुनौतियों को परास्त कर देता है। और इसलिए आज मैं भी आप सबसे बढ़ चढ़ करके राष्ट्र निर्माण में योगदान देने और विकसित भारत के संकल्प को जन जन तक पहुंचाने का आह्वान करता हूं। मित्रों, मैं जानता हूं सभी पुलिस बल के जवानों में समाज को बेहतर बनाने की तीव्र आकांक्षा है। पुलिस फोर्स में शामिल पुरुष या महिलाएं तमाम चुनौतियों का सामना करते हुए मातृभूमि के प्रति अपने दायित्वों का निर्वहन कर रहे हैं तथा नागरिकों की आकांक्षाओं की पूर्ति में भी सहायक हो रहे हैं। सुरक्षा और सामाजिक समृद्धि में उनका अप्रतिम योगदान देश के भविष्य के प्रति विश्वास को जगाता है। हमें निरंतर ऐसे वातावरण के लिए काम करना है जो स्थिरता, सुरक्षा और हमारे क्षेत्र के आर्थिक विकास के अनुरूप। हमें अपने आसपास घटित हो रही घटनाओं पर भी सूक्ष्म नज़र बनाए रखनी होगी। ये सुनिश्चित करना होगा कि हमारी पुलिस फोर्स तथा अन्य एजेंसियां आने वाली चुनौतियों से निपटने में पूरी तरह से सक्षम हों। अगर वर्तमान के वैश्विक सामरिक माहौल को देखें तो यह स्पष्ट दिखाई देता है कि तमाम उथल पुथल के बावजूद भारतवर्ष पूरी ताकत से आगे बढ़ रहा है और दुनिया की 5वीं बड़ी आर्थिक शक्ति के रूप में भारत ने जब अपना स्थान बनाया है तो पूरी दुनिया की निगाह भारत पर है। हम सब जानते हैं कि 2028 तक भारत दुनिया की तीसरी बड़ी सबसे आर्थिक ताकत बनने वाला है। इस यात्रा में पुलिस बलों के कर्तव्य, प्रतिबद्धता, समर्पण, अनुशासन और नैतिक मूल्य समाज में नई जागृति पैदा करेंगे और निस्वार्थ सेवा के आदर्शों द्वारा दुनिया में हो रहे बदलाव के अनुरूप भारत के आत्मविश्वास को नई ऊर्जा से भरते हुए बुलंदियों पर पहुंचाने का काम करेंगे। मैं उम्मीद करता हूं विकास के रक्षक और नए समाज के सह निर्माता के रूप में सभी खिलाड़ी, सूरवीर जवान एवं ऑफिसर्स राष्ट्र की इस आस्था को और मजबूत बनाएंगे। आज का यह समापन समारोह भी एक आरंभ ही है। इस मैदान में पिछले 10 दिनों से देश को प्रबल एवं प्रभावशाली संदेश गया है कि हमारे जवान चाहे खेल का मैदान हो या कर्म क्षेत्र, सदैव समाज की रक्षा में तत्पर रहते हैं। भाईचारा, खुशहाली कायम करने के लिए सदैव प्रतिबद्ध रहते हैं। इस टूर्नामेंट में खेले गए लगभग 50 मैच नारी शक्ति का भी प्रबल प्रदर्शन का संकेत है। एक होकर हम नए संकल्प ले सकते हैं और उसे आसानी से प्राप्त भी कर सकते हैं। मैं सभी खिलाड़ियों के प्रति हृदय से कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ। आपने अपने टैलेंट द्वारा, मानवीय मूल्यों द्वारा जम्मू कश्मीर में नई प्रेरणा का संचार किया है। आप जम्मू कश्मीर के लाखों युवाओं के लिए आशा के प्रतीक बन गए। मुझे विश्वास है कि 72वां ऑल इंडिया पुलिस हॉकी चैंपियनशिप जम्मू कश्मीर की आने वाली पीढ़ियों के लिए भी एक अनमोल विरासत छोड़कर जाएगा और पुलिस बलों के इतिहास में जम्मू के इस टूर्नामेंट को सदैव याद रखा जाएगा। जो साथी बाहर से आए हैं, जम्मू कश्मीर पुलिस ने, जम्मू कश्मीर प्रशासन ने आपके आवभगत की पूरी उचित व्यवस्था करने की कोशिश की है।
अगर किसी साथी को कोई भी तकलीफ हुई है तो मैं यही कह सकता हूं कि जम्मू कश्मीर पुलिस या जम्मू कश्मीर प्रशासन का भाव बहुत ही अच्छा था। अगर कोई आपको दिक्कत हुई है तो उसके लिए मैं व्यक्तिगत रूप से आप सबके प्रति खेद व्यक्त करता हूं। इन शब्दों के साथ मैं सभी खिलाड़ियों, पुरस्कार विजेताओं और सभी टीमों के मैनेजर्स, कोच, अधिकारियों को इस शानदार हॉकी चैंपियनशिप की बधाई देता हूं। मैं भविष्य में आप सभी की सफलता की ईश्वर से कामना करता हूं। जम्मू कश्मीर पुलिस के वे अधिकारी जो इस आयोजन से जुड़े थे, उनके प्रति भी मैं विशेष रूप से आभार व्यक्त करना चाहता हूं, जिन्होंने ये भव्य आयोजन बहुत ही भव्य ढंग से कराने का काम किया है। इतनी ही बात कह करके मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत।